और विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो एक बार फिर से हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र आखिरकार क्या है। उच्च वर्ग के कृषि के जो पौधे हैं उनके महत्व के जीनों की कोशिकाओं में बाहरी जीनों के स्थानांतरण एवं उनकी अभिव्यक्ति से प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन हम निम्नलिखित चरणों में करें। हम 2 चरण पढ़ रहे थे पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ, ठीक है, और दूसरा चरण था हमारा आनुवांशिकता रूपांतरित पादप। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने आनुवांशिकता, हमने वाहक निर्देशित अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण पढ़ा, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण हम पढ़ चुके हैं। अगला जो आता है हमारे विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण, इसके और इन प्लांटा तकनीक, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं कि ये टॉपिक्स कहाँ तक। हाँ, तो अब विषाणु निर्देशित जीन क्या है, बिल्कुल सीधे से छोटा सा टॉपिक है और अच्छे से हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये छोटा सा जो टॉपिक है बहुत ही कमाल का 2 नंबर का टॉपिक है, और इस बहुत ही कमाल के 2 नंबर के टॉपिक में आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक शब्द। कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो डीएनए होता है, हमारे पास क्या होता है, जो डीएनए होता है और जो आरएनए होता है, दोनों ही प्रकार के, यानी डीएनए और आरएनए दोनों ही वायरसों को, डीएनए वायरस हो चाहे आरएनए वायरस हो, दोनों ही वांछित जीनों के उत्तम वाहकों की तरह कार्य करते हैं। दोनों क्या करते हैं, वांछित जीनों के उत्तम वाहकों की तरह क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है, वांछित जीनों के उत्तम वाहकों की तरह। अब हम क्या करते हैं, डीएनए का, कुछ डीएनए के वायरस भी लेते हैं और कुछ आरएनए के वायरस भी लेते हैं। जैसे आरएनए का वायरस होता है रेट्रोवायरस, लेंटिवायरस, एडिनोवायरस, कुछ इस तरह के वायरस हैं। तो हम डीएनए जीनोम वाले, अभी फ़िलहाल हमारे कोर्स में रखा है, डीएनए जीनोम वाले 2 वायरस समूह, एक का नाम तो कोलिमो वायरस है और एक का नाम जेमिनी वायरस है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, कोलिमो वायरस तथा जेमिनी वायरस, तो इनके द्वारा सर्वाधिक जीन स्थानांतरण किए गए हैं। डीएनए के जीनोम वाले 2 वायरस समूह हैं हमारे पास, है ना। डीएनए के जीनोम वाले कितने वायरस समूह हैं, 2 वायरस समूह हैं, जिनके द्वारा सर्वाधिक जीन स्थानांतरण किए गए। अब आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में जो वायरस निर्देशित जीन स्थानांतरण है कि डीएनए के ऐसे 2 वायरस समूहों के नाम बताओ जिनके द्वारा क्या किया जाता है, जीन। तो डीएनए तथा आरएनए दोनों ही वांछित जीनों के उत्तम वाहकों की तरह कार्य करते हैं और डीएनए जीनोम वाले 2 वायरस समूह हैं। एक का नाम तो कोलिमो वायरस है और एक का नाम है जेमिनी वायरस। इन दोनों का उपयोग जो है सर्वाधिक जीन स्थानांतरण में किया गया है। और इनके अलावा भी कुछ वायरस समूह हैं, जैसे कि रेट्रोवायरस समूह है। कौन कौन समूह, जैसे कि रेट्रोवायरस समूह है, लेंटिवायरस समूह है, एडिनोवायरस समूह है। इन सभी का भी हम जीन स्थानांतरण यानी वायरस निर्देशित जीन स्थानांतरण में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा टॉपिक भी याद रखना, विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। तो इस विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण में हम इनको काम में ले सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन से वायरस इस काम में आते हैं, रेट्रोवायरस, लेंटिवायरस, एडिनोवायरस, कोलिमो वायरस, जेमिनी वायरस। सर्वाधिक काम में कोलिमो वायरस, जेमिनी वायरस। जो कौन से वायरस समूह हैं, डीएनए के जीनोम वाले। कौन से वायरस समूह है भाई बताओ, कौन से वायरस समूह है, डीएनए के जीनोम वाले। 2 नाम है, कोलिमो वायरस और जेमिनी वायरस। इसके अलावा रेट्रोवायरस, लेंटिवायरस, एडिनोवायरस। इनका भी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम किस में इस्तेमाल करते हैं, जीन स्थानांतरण में हम काम में लेते हैं। ये था तो हमारा विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। इसके बाद आता है नेक्स्ट, विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण के बाद आता है इन प्लांटा तकनीक। ठीक है, इन प्लांटा तकनीक क्या है, इन प्लांटा तकनीक भी बहुत सिंपल सा है आपका। इस टॉपिक को पहले आप ध्यान से समझिए, नाम क्या है, इन प्लांटा तकनीक। इन प्लांटा तकनीक का मतलब ये होता है कि पादप के अंदर ही सीधा, इन प्लांटा का मतलब होता है सीधा पादप के अंदर जीन ट्रांसफ़र की इस तकनीक का उपयोग
जीन ट्रांसफ़र की इस तकनीक का उपयोग दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक का नाम फेल्ज़मैन और एक का नाम था मोरककस। और ये कब किया था? 1987 में किया था। ठीक है। जीन ट्रांसफ़र के जो मेथड्स आप काम में आ रहे हैं, इन मेथड्स में हम जिन विधियों को काम में ले रहे हैं, उन विधियों का जो प्रयोग है, यानी इन प्लांटा तकनीक भी उसमें एक विधि है। इसमें जीन ट्रांसफ़र की जो ये विधि है, इस विधि की में जो इस तकनीक है, इन प्लांटा तकनीक, इसका फेल्ज़मैन और मोरककस ने 1987 में किया था। अब इसमें क्या काम किए इन्होंने? एक काम किया, इन्होंने आनुवांशिकता रूपांतरित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम को, एग्रोबैक्टीरियम को एरेबिडोप्सिस के, यानी एरेबिडोप्सिस पादप होता है एक, के बीजों के साथ क्या कराया? संवर्धन कराया तथा इन बीजों को उगाकर पादप विकसित किए। अब इन बीजों को उगाकर जो पादप इन्होंने बनाए, उसके बाद देखो फिर जो बीज प्राप्त हुए, जो यहाँ पर पादप विकसित किए, इन पादपों से आपको क्या मिला? इन पादपों से आपको बीज मिले। क्या मिले? बीज प्राप्त हो गए। ठीक है। जो बीज प्राप्त हुए, पादपों से प्राप्त बीजों को प्रतिजैविक मुक्त का मतलब क्या होता है? कि ऐसा माध्यम जिसमें एंटीबायोटिक ना हो, ऐसा माध्यम जिसमें क्या ना हो? जिसमें प्रतिजैविक नहीं हो, प्रतिजैविक मुक्त हो। नहीं तो ये प्रतिजैविक क्या करते हैं? इस पादप के जीन वगैरह को, एग्रोबैक्टीरियम वगैरह को नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा माध्यम बनाया, अंकुरित करवाकर रूपांतरित पादपों की क्या कराई? पहचान कराई। ठीक है। ये मेथड हुआ कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अंकुरित बीजों के विभेदित भ्रूण के शीर्ष विभजकों को, यानी उसने पादप उगाए, पादपों की पहचान करी, और जो अंकुरित बीज हैं उनसे जो भ्रूण बने, यानी अंकुरित बीजों से जो क्या बने? भ्रूण बने। और भ्रूण का क्या लिया? शीर्ष विभजक, उसको अपन ने क्या कराया? एग्रोबैक्टीरियम से संक्रमित करवाया, और इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिए आनुवांशिकता रूपांतरित पादप, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। इस प्रकार अंकुरित बीजों के विभेदित भ्रूण शीर्ष के विभजकों को एग्रोबैक्टीरियम से हमने संक्रमित करवाया और आनुवांशिकता रूपांतरित पादप प्राप्त किए। जीन स्थानांतरण की इस विधि में क्या करते हैं? जीन स्थानांतरण की इस विधि में वांछित जीन सीधे ही पादप में प्रवेश किए जाते हैं, इसलिए इस विधि को इन प्लांटा तकनीक कहा जाता है। आई बात समझ में? क्या कहा जाता है? इन प्लांटा तकनीक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस इन प्लांटा तकनीक में बीजों को सीधे ही, है ना, बीजों को, ये बीज ले लीजिए आप, ये बीज है, इन बीजों को सीधे ही क्या किया? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एग्रोबैक्टीरियम में उनके साथ उगा दिया, यानी डायरेक्ट आपने बीजों को माध्यम में ले लिया और माध्यम में लेकर के उनका संवर्धन कराया, और ऐसा माध्यम लिया जिसमें क्या नहीं हो? जिसमें प्रतिजैविक ना हो। तो ये थी हमारी इन प्लांटा तकनीक। हम पढ़ रहे हैं जीन स्थानांतरण की विधियाँ। तो विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण हमने पढ़ा भी, और इन प्लांटा तकनीक हमने पढ़ा। तो दोनों प्रकार की ये टॉपिक इसमें बचे हुए थे। लास्ट आपके अगला आएगा, जैसे कि जीन स्थानांतरण की जो विधियाँ मैं आपको बताने जा रहा था अभी, इसमें मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आएगा भाई, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। अब प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियाँ? देखो, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की सबसे पहली विधि जो आती है, वो मेथड्स आता है भाई, आपके सामने है। उस मेथड का नाम है रासायनिक विधियाँ। सबसे पहले रासायनिक मेथड्स पढ़ेंगे, है ना। प्रत्यक्ष जीन, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, नो, किसी भी प्रकार के वाहक की जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार के वाहक की हमें क्या नहीं है? ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र हो गया। अब आएगा हमारे पास प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण।
या डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र जिसको हम कहते हैं। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र दो प्रकार का है, जिसकी विधि आती है रासायनिक विधियाँ और दूसरी विधि आती है भौतिक विधियाँ। भौतिक विधियों में भी हम 2-3 तरह की विधियों को पढ़ेंगे, जीन गन, विद्युत छिद्रण, लिपोसोम मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण और सूक्ष्म इंजेक्शन। तो अगला जो वीडियो आएगा आपका, तो अगले वीडियो में आपको इस जीन स्थानांतरण की इन्हीं विधियों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा।